कि ये जीना भी क्या जीना था। जिल्लत के साथ जीने की कौन सी अच्छी जिंदगी कहते हैं भाई, कि साला बाहर निकलते नहीं कि सब सब उंगली आप पे उठा दे। क्या ये जिंदगी जी के फायदा आपको? इससे अच्छा तो आप मर ही जाते। देखिए, हम तो ये सारा घटना जो है शुरू से देख रहा हूँ, और सैंडी के माता पिता का मैंने इंटरव्यू भी देखा था। ठीक है ना। बात क्या है, जो कि मैं क्या हूँ ना, जो भी सच जो होता है मैं फ्रैंकली बोलता हूँ। दुनिया क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, नहीं बोलेगा, वो मैं। विरोध होते आ रहा है, उस चीज का होना चाहिए, यानी कि गलत का विरोध। हम्म। अगर ये अगर भाई साहब, अगर आप सही हैं, देखिए प्रतिष्ठा हर किसी के लिए तो आप समझ सकते हैं बराबर होता है, जी हाँ। प्रतिष्ठा हर किसी का लड़का लड़की से जी हाँ। जी हाँ, इज्जत इज्जत आप। होती बात है, जितना हो सकता है उतना हम लोग मदद करेंगे। कहीं से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भैया। मैं इसी भरोसे तो फिर मैं भी थैंक यू। आगे बढ़ ही रहा हूँ। और मैं मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूँ। आज मुझे सबसे बड़ी हिम्मत मेरे माँ बाप ने भी दिया है कि अगर राहुल बाबा और रोहित भैया एक बात दे रहे हैं आप लोगों को। ये सब तो कहानी आप जानते हैं, हाँ। देखबे किए हैं, और राहुल बाबा भी देखबे किए होंगे इंटरव्यू जब से सैंडी का चल रहा है। इंटरव्यू चलने जी का जी। नेक्स्ट टाइम हम इनके मम्मी पापा का हम लोग गए कोलकाता में मिलने। खुशबू जी उनका भी इंटरव्यू लिए। उसके बाद वहां से हम लोग गए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में समर और गौतम से मिले, मगैया जवान जो है। उसके बाद हम लोग यूपी गए। तो सफर में 4 से 5 जगह लोग अदर स्टेट के मिले। तो उन लोग को जैसा ही पता चलता था कि हम लोग भोजपुरी इंडस्ट्री से हैं, तो एक ही सवाल होता था कि हाँ वही ना जो जिस लड़की का वीडियो वायरल हुआ था। मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारे इंडस्ट्री का बदनाम हो रही है। और ये लड़की अभी तक ना एफआईआर की है, ना सामने आ रही है, ना खुलासा कर रही है। एक तो इनके परिवार झेल रहे हैं, साथ में हमारा इंडस्ट्री भी झेल रही है, बदनाम हो रही है। फाइनली हम लोग फाइनली फाइनली अब आप दिख रहे हो। इतने मशक्कत के बाद, खुशबू जी का डायलॉग है, इतने मशक्कत के बाद जुड़ गए। खुशबू जी का डायलॉग है, हमेशा रहता है, इतने हाँ जी। मशक्कत के बाद मिले, इतने मशक्कत के बाद जुड़ गए। होली में गांव नहीं आओगे क्या भाई? आएंगे आएंगे, आप लोग बुलाइएगा तो जरूर आएंगे। तो सैंडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कैसे हो भाई सबसे पहले? बस ठीक है, आप लोग का दुआ है, आप लोग का प्यार है भाई, भगवान का आशीर्वाद है। बहुत सारे लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। रोहित भैया भी जुड़ेंगे, एक गाना हाँ सुना हाँ। जरूर सुनाएंगे, लेकिन अभी सबसे पहले सुमित भैया बहुत जरूरी है अपने इंडस्ट्री को। रोहित भैया आ ही गया। हाँ ठीक है भैया। हाँ आ गए, बिल्कुल ठीक अब है। ठीक है। अभी बहुत जरूरी है कि फेस पे स्माइल दिख रहा है, लेकिन अंदर बहुत गुस्सा है। अंदर बहुत सारी बातें हैं जो आज हम दोनों भाई बात करेंगे। और इस हम्म। चीज को रखना बहुत जरूरी था आप लोग के बीच, क्योंकि हमको लगता है सैंडी हम लोग लगभग 2 सप्ताह 15 दिन से एक दूसरे को जान रहे हैं। हाँ हाँ। हाँ, लगभग 15 दिन से जान रहे हैं। आप लोगों को बता दें कि उस समय जब आज से 6 महीना पहले, आप चल जाइए हमारे इंडस्ट्री में 7 महीना पहले, तो त्रिशाकर मधु सब लोग वाकिफ हैं, सब लोग जान ही रहे हैं। उनका एक एमएमएस वायरल हुआ था। उस एमएमएस में हमारे भाई सैंडी ही थे, जो रहने वाले हैं यूपी के प्रॉपर। यूपी के कहाँ से रहने वाले हैं सैंडी? हम लोग बनारस के हैं। हाँ बनारस के रहने वाले, लेकिन कोलकाता में ये शुरू से रहे हैं, इनके पूरे फैमिली कोलकाता में रहे हैं। तो उनका रिलेशन उलेशन था 4 साल, जैसे कि एक रिकॉर्डिंग उस समय त्रिशा का वायरल हुआ था कि 4 साल पहले का रिलेशन। उसका कंटिन्यू न्यूज चल ही रहा था, कंटिन्यू न्यूज चल रहा था, उसमें दिखाया ही जा रहा था, वो आगे रो रही थी, हर बात को रख रही थी। लेकिन अचानक सैंडी ने हम लोगों से कांटेक्ट किया, और जब इनका बात हम लोगों ने सुना तो फिर लगा कि यार ऐसा भी हो सकता है हमारे इंडस्ट्री में। और इतना बड़ा हादसा। आप एक बार सैंडी क्लियरफाई करो, हम लोग को ही क्यों कांटेक्ट किए थे? एक्चुअली मैं कांटेक्ट कर लेता और भी सारे मीडिया से, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि कोई और मीडिया मेरे उतना हेल्पफुल होते जितना आप लोग मेरे बात को समझे। और मैंने देखा आप लोग का इंटरव्यू, जैसे आप लोग ने इंटरव्यू ले रहा था, मैं लास्ट इंटरव्यू देखा था इसका त्रिशा को, वो जीमेल वाला आपके चैनल पे ही देखा था। तो मैंने सोचा कि जब वो आपके चैनल पे ये जीमेल वाला बात कर रही, तो मैं सोचा कि कहीं कहीं ना कहीं मुझे आपके चैनल से ही जुड़ना चाहिए, कि खुलासा आप ही लोग के सामने अच्छा होता। जैसा उसने बताया कि जीमेल हैकिंग वाला आपके चैनल में लाइव लाइव लॉन्ग न्यूज के चैनल पे ही बताया था, तो मुझे लगा ऐसा कि शायद आप लोग मेरा बात सुनोगे, समझोगे, ट्रस्ट करोगे मेरे बात पे। इसलिए मैंने अब भगवान का नाम लेकर आप लोगों से कांटेक्ट किया, जहाँ वो साथ भी दिया आप लोगों ने, सुना भी मेरा बात। जरूरी था, बहुत जरूरी था।
एक्चुअली क्या था ना सैंडी, हम ऐसे तो हम लोग बात किए नहीं है, लेकिन बता देना चाह रहे हैं लोगों का, क्योंकि जब उनका वीडियो वायरल हुआ था त्रिशा का, तो जब वो कम बैक इंडस्ट्री में की थी, तो हम लोगों को लगा था कि पहली एक लड़की है जो इंडस्ट्री में कम बैक की है इतना सब कुछ होने के बाद, और उसके साथ लड़का। हम लोग कि हम खुद सोच रहे थे कि तुमने वीडियो को वायरल किया है, ऐसा लगा होगा कि हाँ त्रिशा हमसे ब्रेकअप कर ली है 4 साल हो गया। हाँ, ये ह्यूमन तो नेचर है, हम ये लोग को माइंडसेट है। हाँ, लोगों का माइंडसेट है। यहाँ तक है कि हमको खुद लगा था कि वो लड़का खुद जो वीडियो में इन्वॉल्व है वो खुद किया होगा। फिर हमने सोचा कि वो करता तो अपने आप को वो ब्लर कर लेता, लेकिन ऐसा फिर भी जरूर लोगों अपना का मेंटलिटी, आइडेंटिटी हाइड कर लेता। अपना आइडेंटिटी हाइड कर लेता। लेकिन फिर भी हम लोग को लगा कि नहीं, वही किया होगा। जब त्रिशा जिस प्रकार से वो इंटरव्यू बार बार दे रही थी और लोग उनसे सवाल कर रहे थे, लेकिन वो खुलासा कभी कर नहीं रही थी, तो हम लोग को लगा कि उसका सपोर्ट करना चाहिए कि पहली एक इंडस्ट्री की लड़की है जो इतना सब कुछ होने के बाद भी उस बात को खुलासा कर रही है और कम बैक कर रही है और काम कर रही है। आने वाले समय में अगर किसी इस इंडस्ट्री की लड़की की, कहीं के भी किसी भी लड़की के साथ ऐसा होता है, तो कम बैक करेगी, काम करेगी, सुसाइड नहीं करेगी, क्योंकि सुसाइड एक रास्ता नहीं है। गलती इसने नहीं की। आजकल हर लड़का एक लड़की एक दूसरे के साथ ऐसा और करते हैं, गलती करते हैं, वो एक अलग बात है और ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों का। तो हम लोगों ने सपोर्ट किया, उनका वीडियो बनाया और अच्छा लगा, और बहुत सारे लोग इंडस्ट्री के उनको सपोर्ट किए। पंकज भी अभी बहुत अच्छा उनको सपोर्ट किए कम बैक लाने में। तो अचानक जब आपका कॉल आया और आपने जब उस बात को रखा, तो हम लोग को तो दिमाग ही उड़ गया कि ऐसा भी होता है यार इंडस्ट्री में। हम लोग कभी सोचे नहीं थे। जिस लड़की का वीडियो वायरल हुआ, वो उस लड़का को कभी फोन नहीं किया जिसने वायरल किया, जिसपे आरोप लगा रही है। दूसरी बात, उसने कभी एफआईआर नहीं की, कभी पुलिस कंप्लेन नहीं की, कहीं भी नहीं गई। कोई मतलब नहीं है। जिसके साथ इतनी बड़ी घटना हो सकती है वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती है। फिर पता चला कि आपने एफआईआर किया, आपने सब कुछ किया, तो हम लोगों ने सच भी चलाया। सच चलाने के बाद जब यहाँ पे आए, हमने बोला था कि जब पंकज भैया से मेरा अच्छा रिलेशन बनता है, पंकज सोनी से, वो हमको जरूर कॉल करेंगे। उन्होंने हमको यहाँ तक कि जब मैंने पोस्ट डाला अपने, खुशबू जी पोस्ट डाले लाइव लॉन्ग न्यूज पे, तो चौकस भारत एक चैनल है, विवेक भैया, हम क्लियर बता देना चाह रहे हैं, उन्होंने त्रिशा जी को इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसा ऐसा न्यूज चल रहा है और चलने वाला है, आप बीरू से एक बार बात कर लीजिए। पंकज भी हमको कॉल किया, हमको बताया, हम एक बार सैंडी से आप बात कर लीजिए, सैंडी बोल देंगे नहीं चलाने तो नहीं चलाएंगे। क्योंकि उस लड़का पे क्या बीता, उनके फैमिली पे क्या बीता, हम लोगों ने करीब से आए हैं, और अभी तक आप सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं जैसा सैंडी बोल रहा है। तो ये तो कहीं तक सही नहीं है। तो उन्होंने बात किया, आपसे भी बात किया, कंटिन्यू बात चल रहा है। लेकिन पता है, जब दूसरी बार हमने आपसे मिला, कोलकाता गया, कोलकाता से छत्तीसगढ़ गया, छत्तीसगढ़ में मगैया जवान के नाम से एक जाने जाते हैं समर और गौतम, उन लोगों से मैंने मिला। उनसे मिलने के बाद बतासा चाचा, जो भोजपुरी के कॉमेडियन है, उनका फिल्म शूट हो रहा था लखनऊ में, उन्होंने बुलाया थे हम लोगों को। हम लोग वहां पे गए, अच्छा उन्होंने सपोर्ट भी किया, स्वागत भी किया हम लोग के लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो वहां पे भी मतलब जितने भी आर्टिस्ट थे उस टीम के, चाहे वहां से हम लोग अयोध्या गए, वहां अयोध्या में शूट हो रहा था, अम्रपाली जी का और सारे आर्टिस्ट थे, वहां से बनारस आए, मतलब जहां पे भी जा रहे थे, जहां पे भी इंडस्ट्री के लोग थे, सब लोग एक ही बात कर रहे थे कि जहां पे भी एमएमएस पोस्ट है, वायरल है, जिस भी वेबसाइट पे एक ही शब्द लिखा हुआ है, भोजपुरी इंडस्ट्री की त्रिशा कर मधु का वायरल एमएमएस। यानी कि एक बंगाल की लड़की बिहार में आके काम कर रही है और बदनाम किसका कर रही है, भोजपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरी वो। उसमें तो हम भी आते हैं, आप भी बनारस के हैं, आप भी जितने भी लोग अभी देख रहे हैं वो भी यूपी बिहार के हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री बदनाम हो रही है। और साउथ का मूवी हम लोग अगर देखते हैं तो अपने आप में फील करते हैं यार साउथ के लोग ऐसे रहते होंगे, साउथ के लोग का खाना पीना नेचर ऐसा होता। तो भोजपुरी इंडस्ट्री की मूवी, भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में अगर कोई अदर स्टेट के लोग अगर देखते हैं तो जरूर सोचते होंगे कि यहाँ के लोग ऐसे रहते हैं, उनका कोई इज्जत का परवाह नहीं है। जी हाँ, जी हाँ, ये आ ही जाता है दिमाग में। कहीं ना कहीं हम सबकी बदनामी हो रही है। तो मुझे लगा कि जरूरी, और इंडस्ट्री के लगभग लोग उनका बॉयकट करना चाह रहे हैं, लेकिन आपने बोला कि एक मौका देना चाहिए त्रिसागर को। जी हाँ, हमने भी अगर वो गिल्टी नहीं है तो, अगर वो गिल्टी नहीं है तो, अगर वो गिल्टी है तो फिर भाई गिल्टी, हाँ अगर वो गिल्टी नहीं है तो उसको मौका देना चाहिए। लेकिन आपने भी बात किया सैंडी उनसे, आपको क्या लगा अभी तक?
मैं सच्ची बता रहा हूँ कि मुझे तो पहली बात उनके किसी भी स्टेटमेंट और किसी भी बात पे ना अभी तक मुझे ट्रस्ट नहीं है। वो चाहे लाख मुझे बोले कि आप मेरे को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, यार मैं क्यों करूं आप पे ट्रस्ट? किस लिए करूं आप पे ट्रस्ट? किया तो था ट्रस्ट आप पे। ये तो सोचा भी नहीं था मैंने अपनी लाइफ, पूरे होल लाइफ में मैंने ये चीज नहीं सोचा था कि आपकी जगह से, मतलब ये चीज आपके साइड से होगा वायरल, या किसी तरह से मिसयूज हुआ या किसी के पास भी गया। कैसे जाएगा किसी के पास भी? आप जब तक ना बात करोगे, ना कुछ करोगे, किसी को ना बताओगे, ना कुछ हिंट दोगे, तो किसी को क्या पता चलेगा? जितना बार भी उन्होंने मुझसे बात किया, जितना बार भी उन्होंने सफाई देने की अपनी कोशिश की, बहुत कुछ मुझे बताया, तो यार मुझे ना उनके हर बातों में मतलब ऐसा लगता था ना कि वो बना बना कर भी बोल रही है, या फिर मुझे सिंपैथी लेने के लिए मुझसे कि मुझे वो वीक करना चाहती है कि आप मुझे ट्रस्ट करो, मुझ पे ट्रस्ट करो। मैं क्यों करूं आप पे ट्रस्ट? मैंने जितने बार आपसे पूछा, आपने ये स्टेप लिया, आपने वो स्टेप लिया, बट आप कह रहे हो कि हाँ मैंने ये स्टेप लिया है, मैंने लीगल एक्शन लिया, मैंने कोर्ट से ये किया। भाई आप अगर किए हो तो मुझे डिस्क्लेमर दिखाओ। भेज ही नहीं आपने रहे हैं। आप नहीं। आपने कागज भेजा, अपने न्यूज चैनल पे भी मैंने उसको चलाया, सब लोगों ने चलाया उसको, कॉपी कर करके बहुत सारे रोस्ट भी बने हैं। आपके सपोर्ट में भी लगभग इंडस्ट्री के हमको लगता है कि 99% लोग आपके सपोर्ट में है, क्योंकि आप गलत नहीं हो। आपने अपने तरफ से पूरा प्रूफ दे चुका है। आपके मम्मी पापा का भी मैंने, हम लोगों ने बात रखा, वो भी प्रूफ दे चुके। लेकिन ये लड़की इतना सब कुछ होने के बाद भी आज भी काम कर रही है इंडस्ट्री में, और अभी भी अपने आप मैंने को ये क्लियरफाई करना नहीं चाह रही है। मैंने उनको ये भी कहा था कि अगर आपके लिए काम बड़ा है या आपके लिए आपका इज्जत बड़ा है, मैंने ये चीज पूछा भी था। तो वो कह रही है मेरे लिए दोनों चीज बड़ा है। भाई अगर दोनों चीज बड़ा है तो आप बराबर फोकस करो, दोनों चीज पे बराबर फोकस करो ना। आप एक चीज पे फोकस कर रहे हो, और अब कुछ अगर मैं आपसे कुछ पूछता हूं तो आप कहते हो कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप पे मैं क्या भरोसा करूं, कैसे भरोसा करूं। अरे भाई मेरे साथ हुआ है, मैं खुल के जब सामने आ रहा हूं, मैं जब खुल के आपसे बात भी कर रहा हूं, इफ अगर लगता है कि आपने ऐसा नहीं किया, आपने गलती नहीं किया, तो भाई मुझे तो बताओ, मेरे तो हक है ना जानने का। अगर कोई थर्ड पर्सन है बिल्कुल बीच में, बिल्कुल है कि थर्ड पर्सन कहीं अगर कहीं ना कोई कहीं है। आप उस चीज को झेले हैं, आपके परिवार झेले हैं। मम्मी पापा का बोल ही नहीं निकल रहा था यार, मैंने उस दिन वो तो देखा था। सबने देखा आपके होगा, पापा सबने देखा का होगा। आवाज नहीं निकल रहा था, इतने डिप्रेशन में है वो। और ये लड़की खुशी से काम कर रही है इंडस्ट्री में, इसको मूवी मिल रही है। अच्छी बात है, आप काम कीजिए, आप आगे बढ़िए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अपने गलतियों का साझा किसी और पे मत भोगिए, और साथ में हमारे इंडस्ट्री को, हमारे समाज को, हमारे यूपी बिहार को बदनाम करने का किसी भी स्टेट की लड़की हो, कोई भी कलाकार हो, कोई भी आर्टिस्ट हो, उसका तो हक नहीं है, और हम लोग तो जी हाँ। हक नहीं देंगे। हम तो जी हाँ बाइकआउट करते जरूर। हैं, पूरा इंडस्ट्री से बाइकआउट करते हैं उसको। अब अभी अगर तक, देखिए, इससे पहले जब वायरल हुआ था, आपने कॉल किया था, आपका एक भी बात नहीं हुआ था उनसे। आपको ब्लॉक कर चुके थे हर जगह से। हर जब हम जगह लोगों से ने मुझे न्यूज ब्लॉक किया गया। चलाया तो वो क्यों कॉन्टेक्ट किया आपसे? कभी पूछा आपने उनसे? मैंने पूछा तो कह रही है कि मैं फ्रस्ट्रेट थी, मेरे पापा का तबीयत खराब था, ये था वो था, दिस दैट है। भाई मैंने कंटिन्यू नहीं तो नहीं अपने लाइफ में जितना उसको फोन नहीं किया था, उस दिन मैंने बहुत सारे फोन किया था। मैंने जिसका मैसेजेस दिखाया, कॉल रिकॉर्ड दिखाया, सब कुछ आप लोगों को दिखाया कि मैं उससे कांटेक्ट करना चाहा था कि नहीं चाहा था। मैं बहुत कोशिश किया था, बहुत ट्राई किया था। तब तो उनका कोई टस से मस नहीं हुआ, तब तो वो नहीं हिली, अपने ईगो पे बैठी हुई थी। सेलिब्रिटी का उनको घमंड हो चुका था, और अभी भी वही जो घमंड में वो जी रही हैं। अभी भी रिस्पॉन्स ठीक अभी भी से नहीं देना, अभी भी ठीक से रिस्पॉन्स नहीं देना। भाई क्यों नहीं दोगे रिस्पॉन्स? आप क्यों नहीं दोगे? किस लिए नहीं दोगे? आपके मन में चोर है इसलिए आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। अगर आपके मन में चोर नहीं होता तो आप हर बात के मेरे जवाब देते। भाई आपको मीडिया जहां फेस नहीं करना। आप अगर कोई थर्ड पर्सन है ना, मेरा बोलना ये है कि अगर कोई थर्ड पर्सन है, बीच में कोई थर्ड पर्सन है, किसी के पास अगर ये लग गया, हाथ लग गया, कैसे भी गया, अरे भाई हर इंसान के पास एक तो एक सस्पेक्ट होता ही है, एक सस्पेक्ट तो होगा ही होगा। अगर आप हर चीज में हाथ खड़ा करोगे, मुझे नहीं पता कैसे ये चीज गया, मेरा जीमेल हैक करके गया, मेरा जीमेल। मैंने सैंडी, मैंने जब हमारी बात हुई थी, तो वो बोल रहे थे कि जो मुझे डर लगता है कि मेरे परिवार है, ये है, मेरे साथ कुछ हो जाएगा। और आप सोचो कि जब इंडस्ट्री के इतने सारे लोग हमारे अगेंस्ट हैं, तो हमारे साथ क्या होगा अगर मैं नाम ले लूंगा तो मैं बोला कि आपको सुरक्षा हर तरह से मिलेगा,
अगर आप जी नाम हाँ। लीजिए कि वायरल इसने किसने किया, हाँ किसने किया, आप इसका नाम लीजिए, लेकिन आपको क्या बताया है, हमको जो बताया वो उससे लग रहा है कि इंडस्ट्री के किसी लोग को वो टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आपको जो बताया है, आप हमको बताया तो उससे लग रहा है कि जो जिसकी वजह से आपका रिलेशन टूटा था उस एक्स का नाम आपके सामने रखा जा रहा है। हाँ अरे भाई, जब आप उस लड़का का नाम ले रहे हैं तो वो लड़का का तो कोई वैल्यू नहीं है, वो उतने बड़े खानदान से आता नहीं है, उतने बड़े पैसा वाला है नहीं, आप उसका नाम हाँ ले सकते हैं, आप उसका जाके उस पर एफआईआर कर सकते हैं अगर वो आपका सस्पेक्ट है हाँ तो। एक हाँ तरफ दो दो ऐसे बात है, अगर मीडिया के सामने अगर हम दोनों भाई रख देते हैं, चाहे उस चीज को रख देते हैं, तो हमको लगता है कि चाहे वो पवन सिंह जी की फैन हो पूरे यूपी बिहार में, चाहे खेसारी लाल यादव के फैन हो, वो तो नहीं छोड़ेंगे इनको, जिस हिसाब से वो जी हाँ बात बोल रहे हैं दोनों को लेकर। जी हाँ बिल्कुल, हम लोग ये सब चीज को खुलासा भी नहीं करना चाहते हैं, रखना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने बात बोल रहा है और इनका जो पहले का भी बात है, उससे तो साफ स्पष्ट होता है कि दोनों इंडस्ट्री के जो भी है सहिंसा, चाहे खेसारी लाल हो चाहे पवन सिंह हो, अपने अपने जगह पे हो, दोनों के फैन इनको नहीं छोड़ेंगे, जहां देखेंगे इनको इनके साथ गलत व्यवहार करेंगे। जरूर। इतने बड़े आर्टिस्ट पे आप घुमा फिरा के ऐसे बोल रहे हो हाँ ऑफ कैमरा, ये कोई छोटी बात तो है नहीं। जी हाँ और सही बात आपको है। जब बोला जा रहा है कि आप मेरे साथ ही, कम से कम आप बोल रहे हो, हम लोग को नहीं बता सकते, मीडिया को नहीं बता सकते, ऑडियंस को नहीं वही बता चीज सकते, किसी आपको को तो नहीं बता बता। सकते हैं। हमको तो बताओ, हमको तो बताओ। चलो माना हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है, मैं अपने किसी रिलेशन के लिए तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन मुझे जानने की हक है, ये चीज जानने का हक है क्योंकि तुम्हारे साथ उस वीडियो में मैं भी था, तो वो वीडियो मेरा भी उतना ही पर्सनल हुआ जितना वो तुम्हारा पर्सनल था। अगर वो तुमने नहीं किया है तो किसी थर्ड पर्सन ने किया, तो उसका नाम तो एटलीस्ट मुझे बताओ, ताकि मैं उससे लड़ सकूं, उसके ऊपर कार्रवाई कर सकूं। अगर तुम जरूर, गिल्टी तुम नहीं नहीं लड़ हो, सकती, हम तो लड़ सकते हैं। तुम नहीं लड़ सकते, तुमको डर है, तुमको डर है, तुम्हारे फैमिली का डर है कि तुम्हारे फैमिली को आंच पहुंचा देगा, तुम्हारे फैमिली को ये करता है। अबे भाई कौन है भाई, कौन है इतना बड़ा बाहुबली नहीं, जिसके इतना बड़ा वही तो। बैठेगा बैठेगा बिहार में और धमकी देगा कलकत्ता में? कौन है रे भाई इतना बड़ा बाहुबली? और पहली बात, और सबसे बड़ी, इस टॉपिक पे तो मुझे जाना ही नहीं है, ये धमकी धमकी वाला टॉपिक भाई। सबसे पहली बात कि त्रिशा कौर है क्या? बहुत बड़े उसके उसके पास क्या बहुत बड़ा परमाणु बम बनाने का आइटम नुस्खा है क्या, कि उसका जीमेल हैक करके उससे सब कुछ निकाला जाएगा? या वो क्या अंबानी की औलाद है कि उसका अकाउंट हैक कराया जाएगा? या लेकिन वो कोई बहुत बड़ी, जीमेल जब तक हम बताएंगे नहीं किसी को कि मेरा जीमेल ये है, तो कोई क्यों हैक कर लेगा और कैसे हैक कर लेगा? उस क्यों चीज हैक का भी तो करेगा? वो लड़का खुलासा कर दिया जो उसका एक्स था। ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग तो हम लोगों ने चलाया। उसने वो जो इनडायरेक्टली वो पॉइंट आउट की थी जिस बंदे पे, मैंने तो उसका भी प्रूफ दे दिया कि लो भाई प्रूफ लो, मैटर था क्या और आपने मैटर बना के बोला क्या। मैं इतनी अरे बार हम ये लोग, मेरे मीडिया फेस हाँ, करने के बाद मैंने इतनी बार उससे मेरी बात हुई, एक से दो बार हमारी बात हुई है मीडिया फेस होने के बाद। मैं कंटिन्यू उससे पूछता रहा, उसका जवाब सिर्फ एक ही बात है, मुझे नहीं पता कौन है, मुझे नहीं पता कौन है। भाई कैसे? कभी कहती है कि मेरा ये सस्पेक्ट है, कभी कहती है मेरा वो सस्पेक्ट है। भाई सस्पेक्ट है, सस्पेक्ट मतलब कि आप कोई आपके साथ क्राइम हुआ है, और ये अपने सबसे बड़ी बात बहुत तो 4 साल पुराने वीडियो आपने रखा क्यों? दूसरी बात, फर्स्ट रखा पॉइंट। तो किसी और थर्ड पर्सन के पास, हाथ लगा कैसे लगा? तो आपको इन्फॉर्म क्यों नहीं है? हाँ क्योंकि आज आज जहां तक मेरी सोच है और मैंने ऑब्जर्व किया है अपने लाइफ में, एक लड़का एक लड़की के पास अगर गलत प्रकार के वीडियो हो, कुछ गंदे प्रकार के, तो मोबाइल में तो पासपोर्ट रहते हैं अंदर में, जिस चीज में रखा जाता है उसमें भी एक फोल्डर में अलग पासपोर्ट होता है। फिर आपका वीडियो आप अगर किसी को दिए ही नहीं, कोई देखा ही नहीं, तो कैसे चला गया? आप कभी आरोप कैसे जाएगा? लगाते हैं कि पवन सिंह के ग्रुप में ये हुआ, खेसारी लाल के ग्रुप में ये हुआ, ऐसे हुआ, क्या मतलब है आपका? कभी आप एक्स का नाम लेते हो, इसका क्या मतलब है? कभी मीडिया फेस नहीं कर रहे हो आप। अरे ठीक है, आप अकेले फेस नहीं कर सकते, अगर आप सही हो तो आपके साथ आके मीडिया फेस करे। मैंने ये भी कि चीज हाँ कहा क्या कि हाँ, मैंने ये भी कहा कि अगर आप अकेले नहीं सक रहे हो, आपको अकेले डर लग रहा है, तो कोई नहीं, चलो आप सही हो ना, आप कह रहे हो ना मुझे कि मैं सही हूँ, मैंने नहीं किया, आप मुझे बताओ और मेरे साथ रहो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। अगर आप गलत नहीं हो तो मैं सपोर्ट करूंगा, अब मेरे साथ बहुत कोई आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन अगर आप गलत हो। सबसे बड़ी बात लिखे हैं रोहित भैया, हम लोग एक दिन प्लान करते हैं ट्विटर पर, कट त्रिशा कर मधु के नाम से ट्रेंड करते हैं।
बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों को पता है, हम अपने आप में फील किया है संडी, इतना सफर किया है ना, आपको तो पता है कि कहां से कहां हम लोग गए हैं। जो ट्रेन में बैठते हैं, पता चलता है कि मीडिया और मतलब आप भोजपुरी इंडस्ट्री से हैं, आप बिहार से हैं, तो डायरेक्ट अच्छा वही ना, एक भोजपुरी इंडस्ट्री की एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ था। सब अरे यार, अटेंड लड़की को तो नाम तक लोग सही से नहीं जानते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री को सबसे नाम लेने से पहले भोजपुरी इंडस्ट्री का बदनाम हो रहा है। भोजपुरी इंडस्ट्री में हम सब आते हैं, हमारी संस्कार, हमारी संस्कृति आती है। अब हमारे संस्कार, हमारे संस्कृति के साथ एक छोटा सा फेम पाने के लिए आप खेल रहे हैं, खेलने तो देंगे नहीं। बिल्कुल रोहित भी ऐसा ही बोल रहे हैं, इस चीज को होना जरूरी है। बाइकट पूरे इंडस्ट्री के 99% छोटे से लेके बड़े कलाकार तक इसका बाइकट कर रहे हैं। कैमरा पे आके नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑफ कैमरा सब इसका बाइकट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये गलत है, तो सबके साथ काम किया, और जिनके साथ काम किए वो खुद इसका बाइकट कर रहे हैं। अरे आप क्या, किसके साथ आप गलत किए हैं? होगा सब आपका विरोध। ही। आप अगर इतने ही अच्छे हैं, बार बार मीडिया के सामने में आके रो रहे हैं, तो आप कितने को साथ अच्छा किए और कितने के साथ खराब किए हैं? आप बंगाल से आके आप हमारे इंडस्ट्री को बदनाम कीजिएगा, गंदा कीजिएगा, और हम होने देंगे? सही बात। इसमें तो उनके साथ देखिए, हमारे बंगाल की भी तो लड़कियां बदनाम हो रही है ना। सब बंगाल कह रहे हैं, बंगाल की लड़की, बंगाल की आर्टिस्ट। भाई एक के वजह से क्यों सारा बंगाल झेलेगा भाई? क्यों झेलेगा? उनकी क्या दोष है कि तुम्हारी गलती की वजह से सबको झेलना पड़ेगा, अभी सबको सुनना पड़ेगा। अगर तुम नहीं चाहते हो ये चीज करना कि किसी को मतलब किसी और को फेस आउट ना हो, कोई और इसके पीछे ना पड़े, किसी और को ताना ना सुनना पड़े, तो भाई तो आओ ना सामने, मुंह खोलो ना भाई, देखो तुमको सपोर्ट कौन करता है, नहीं करता है। तुम अगर सही हो तो बात को रख दो, अब भी हम लोग सपोर्ट करना शुरू कर देंगे यार। तुमको पहले भी सपोर्ट किए थे, आगे भी सपोर्ट करेंगे अपने इंडस्ट्री का। अगर कोई जवाब भी देता है ना अदर स्टेट के लोग कि आपके इंडस्ट्री की लड़कियों का ऐसा ऐसा एमएमएस वायरल हुआ, तो उससे हम लोग लड़ सकते हैं, उसको जवाब दे सकते हैं। पर पहले तुम तो सही हो, पहले तुम तो सही हो, तुम तो सही बनो, तुम तो स्टैंड हो जाओ। हाँ यार, जब अपना सिक्का खोटा, कहते हैं ना, वो कहावत है ना कि अपना सिक्का जब खोटा हो तो दूसरे से क्या लड़े। हाँ, नैति लिख रहा है कुछ नहीं कर सकता है संडी सर, अगर लड़की ठीक रहेगी तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। सही बात है, बोल रहा है। लड़की अगर चाह जाएगी तो उसके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता और कोई वायरल नहीं कर सकता है। ऑब्वियस। अरे इस लड़का से आपने प्रशासन मेरी बात पे 4 साल प्रशासन मेरी बात पे जितना विश्वास नहीं करेगी, प्रशासन पहले उसकी बात पे विश्वास करेगी। भाई तुम सच तो बोल के देखो। हमेशा सबको ही कहते हैं भाई, हमने सब जगह, बचपन से हमने स्कूल में भी ये चीज पढ़ा है कि भाई सच से डरो मत, सच का सामना करो। सच जैसा भी है, सच कड़वा होता है, लेकिन भाई सच का सामना करना चाहिए। आप करो ना सच का सामना। देखो आपको सपोर्ट कैसे नहीं करते हैं लोग। अगर आपके बातों में सच्चाई रहा, आपके बातों में सच्चाई रहेगा तो आपको ऑब्वियसली लोग सपोर्ट करेंगे। और मैंने जब फर्स्ट इंटरव्यू जब फेस किया था, तो उसके बाद मुझे बोला जा रहा था, बात हुआ था मुझसे, क्या जरूरत था, सब कुछ शांत हो रहा था, सब कुछ खत्म ही हो जा रहा था, क्या जरूरत था आपको मीडिया फेस करने का, क्यों इस गड़े हुए मुद्दे को उठाओ। भाई मतलब गड़े हुए मुद्दे को मैं तब तक चुप था कि जब तक आप सही जा रहे थे, सही प्रोसेस ले रहे थे। जैसे आपने प्रोसेस चेंज किया तो फिर मुझे तो सामने आने पड़ेगा ना भाई, क्योंकि अभी जितने पब्लिक मुझे ब्लेम आउट कर रहे थे, सबका थॉट जो ये ह्यूमन नेचर है कि किसी ने सोच रहा था कि लड़का नहीं वायरल किया होगा, इसलिए मैंने उसका सपोर्ट किया था त्रिशाकर को। हम तो उसको जानते भी नहीं थे, हमको तो मतलब भी नहीं था यार कौन है। बहुत सारी मॉडल आती है, एल्बम जाती है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग खुद सपोर्ट किए थे। वो सब इंटरव्यू जब उसके अगेंस्ट में लोग ले रहे थे, तो हम लोग को खुद लग रहा था कि लड़का जो इन्वॉल्व है उसी ने वायरल किया होगा, जब उसको लगा होगा कि हाँ लड़की आगे बढ़ रही है। मुझे जहां तक लगता है ना, मुझे जहां तक लगता है कि अभी जो हम लोग ये लाइव पे हम लोग बात भी कर रहे हैं ना, अगर उनको ऐसा नहीं है कि उनके पास गया नहीं होगा इन्फॉर्मेशन कि हम लोग लाइव पे बात कर रहे हैं, गया होगा। वो शायद देख रही है कि नहीं देख रही है, आई डोंट नो, पता नहीं मुझे। उनके पास अगर जाएगा ना, वो फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देने वाले, नहीं रिस्पॉन्स है, क्योंकि वो गलत है। इतना तो समझ में आ गया है। इंटरव्यू चलने के बाद लड़की चुप है, आपसे बात हो रही है, सब कुछ होने के बाद भी चुप है, सामने नहीं आ रही है, नाम नहीं ले रही है, आपको अभी तक एफआईआर की कॉपी नहीं भेजी है,
आपका हेडिंग पे वो कलकत्ता नहीं जा पा रही है, बहाना लगा रही है, मतलब इतना सारा बहाना क्या है यार। मुझे मुझे बोलती है, मैं अच्छा आप हेयरिंग आ अगर गया मेरे पास, एक स्टेप मेरे ले पास लोगी नोटिस क्यों नहीं आया, हो, मेरे पास नोटिस क्यों नहीं आया, मेरे पास ये क्यों नहीं आया। भाई जब हम तुमको बोल रहे हैं ना कि इस डेट पे तुमको आना है कोर्ट पे, तो क्यों नहीं आ रहे हो तुम, क्यों क्यों नहीं आ नहीं आ रही रहे हो। हो? हाँ मैं तुम क्या यहाँ मजाक कर रहा हूँ, अभी मैं क्या मजाक कर रहा हूँ क्या, मैं खेल रहा हूँ क्या, मेरे पास और कोई काम धाम अभी नहीं है। अभी अगर एक स्टेप ले लेगी वो, तो जितने भी वेबसाइट पे अपलोडेड है, प्रशासन तो उसको और डिलीट करवा सबसे बड़ी सकती है। बात है, कम से कम हमारी सबसे इंडस्ट्री का तो बड़ी बदनाम बात नहीं होगा। वीरू भाई सबसे बड़ी बात है, ये जो अभी भी इतने साइट्स पे ये चीज अपलोडेड है अभी भी। हाँ हाँ, वही तो। और इसके वजह से ही हमारे इंडस्ट्री का बदनाम हो रहा है। अभी भी लगभग कितने वेबसाइट पे 10-10 मिलियन, 20-20 मिलियन लोग देख चुके हैं। सिर्फ यूपी बिहार के लोग तो नहीं देखे होंगे ना, अदर स्टेट के देखे होंगे। डायरेक्ट लिखा सब हुआ देखे है होंगे, भोजपुरी इंडस्ट्री की। यार शीशा क्या है, करो भोजपुरी डायरेक्ट है इंडस्ट्री यार। को बदनाम कर रही हो, अपनी गलती का सजा तुम भोजपुरी इंडस्ट्री को क्यों दे रही हो? और तुमको देने का हैसियत किसने दिया? हमारे इंडस्ट्री को सर्वसार करने का। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। रोहित भैया लिख रहे हैं सत्यमेव जयते। जी बिल्कुल, इसलिए सत्य इतना लेट से ही आया है, लेकिन जरूर आया है और इस भोजपुरी इंडस्ट्री को साबित कर देगा कि हाँ इसमें कौन गलत है और इंडस्ट्री कितनी हमारी साफ सुथरी थी और है और रहेगी। मुझे ना एक चीज याद आ गया अभी बैठे बैठे, और एक एक मूवी था, उस मूवी का नाम पता नहीं मुझे भोजपुरी का, लेकिन मैंने एक रवीश किशन जी का एक डायलॉग सुना था। वो डायलॉग मुझे अभी सडनली याद आ गया, जो तीसरा कौर के ऊपर अभी सिक बैठ रहा। वो डायलॉग ये था ना कि जिंदगी झंड बा फिर भी फिर भी घमंड हाँ, बा। और इनका रस्सी जल गया लेकिन उनका बल नहीं गया, अकड़ नहीं गया। अभी भी वो अरे वही अकड़ में है, वही फेम में है भाई। क्या ऐसा, मेन क्या जरूरत है, ऐसा ऐसा फेम क्या है। मेन बात है सैंडी, अगर थर्ड पर्सन या आप या कोई और अगर इस चीज को वायरल करता तब उसको प्रॉब्लम होता ना। वो तो अपने नाम के लिए, अपने फेम के लिए वो खुद वायरल की है। इतने गिरी हुई लड़की है, कभी कोई ऑब्वियसली वो सोच भी की नहीं है सकता जी, कि हाँ। कोई लड़की अपनी वीडियो कैसे वायरल कर सकती है। ये तो मैं भी सोच के अचंभित हो गया था कि क्योंकि ये। अभी तक जो ड्रामा चल रहा है उससे तो खुलासा हो चुका है, लोगों को लगता भी है और लोग जान भी गए हैं कि त्रिशा कौर ही ने वायरल किया है अपने वीडियो को। इसमें नो डाउट है। अभी भी हम बोल रहे हैं, अगर इस चीज को अगर देख रही है वो, अगर देखेगी भी आगे चल के किसी भी के माध्यम से, अगर कोई शेयर भी करता है, तो यार तुम सही हो और तुम देखोगे 100%। तुम्हारे बारे में अगर कोई बोल रहा है तुम ना देखो, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम अगर सही हो सही तो बात। आके खुलासा करो ना प्रूफ के साथ। क्यों कभी पवन सिंह का ग्रुप का आरोप लगाते हो 1 साल पहले, 2 साल पहले, कभी खेसारी लाल का आरोप लगाते हो? क्या यार अपने आप में। कभी एक्स का नाम नहीं उस लड़का का लेना चाहते, उसका आरोप लगाते हो। आके खुलासा करो। इस लड़का को तो पूरा हक है, आपके फैमिली का तो पूरा हक है सच जानने का। जी हाँ आपके जरूर। मम्मी पापा का डेली जो सुनना पड़ता है, वो झेलना पड़ता है इसी की वजह से ना। और आप लोगों ने देखा भी, आप जब इंटरव्यू मेरे मम्मी पापा से भी आप लोग जब मिले, तो मम्मी ने वो बात, मैंने एक्चुअली मम्मी को बोला भी था कि मम्मी ये बात मत उठाना, मैंने बोला था पायल वाली बात। लेकिन फिर भी मेरी मम्मी ने ये बात किया पायल वाला, क्यों, क्योंकि मेरे मम्मी को कितना धक्का लगा है उसके इस हरकत से। के साथ सबसे बड़ी बात, वो ऑटोमेटिक जो दिल में दबा हुआ होता है ना, वो निकलता नहीं है मेरे भाई, निकल जाता है। सही बात है। वो याद आ मम्मी को जाती है कि वो लड़की हमारे साथ ऐसा की है, मिली थी, पायल दिए थे, सास बोल रही थी, और आज हमारे बेटा का, उसके वजह से हमारे परिवार का, हमारे संस्कार का, हमारे लोगों का धू धू हो रहा है। हम्म, क्यों नहीं निकले? क्या बोलूं। इसके बावजूद भी मतलब इनका इनका कुछ भी रिस्पांस नहीं है। सिर्फ इनका यही चीज कहना है, इनका यही चीज सोच है कि आप मतलब जो कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो, आप मीडिया क्यों फेस कर दिए, ये कर दिया, आपको मीडिया फेस करना था, ठीक है आप मेरे साथ फेस करो। भाई तो आओ तो सामने, तुम रिस्पॉन्स तो ठीक से हाँ दो। तुमको मेरे साथ अगर इंटरव्यू देना है ना, तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे फेवर पे जवाब दूं, फेवर पे बोलूं, तो मुझे पहले प्रूफ करो अपने आप को। और तुमको करना पड़ेगा। हाँ तुम किसी को प्रूफ करो या ना करो, तुमको मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम सही हो, तो ही मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और अगर तुम गलत हो ना, मैंने उस दिन भी कहा था लास्ट इंटरव्यू में क्या, जहाँ पे अगर वो लड़की सही है तो पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री उसको साथ देगी। जब उस समय लगा था कि वो सही है तो सब लोगों ने उनका मदद सब करने का कोशिश किया। साथ तो दे ही रहते ना, सब तो साथ दे ही रहते। जब उनको सबको पता था कि आप सही हो तो सब साथ दे ही अभी भी रहते। अगर तुम सही हो तो सामने आओ, हर कोई साथ देगा।
और जो ये थर्ड पर्सन वायरल करने वाला है उसको सजा मिलना चाहिए, क्योंकि आज जरूर। तुम्हारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। और वो अगर हमारे इंडस्ट्री का निकलता है तब तो हमारे इंडस्ट्री का मजाक बन के रह जाएगा, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को। बन के रहा है जी, फिलहाल ऐसे भी बन गया है। एकदम सख्त नफरत है ये सर और सर। मैं क्यों नफरत है, मैंने एक्चुअली आपको बताया भी था वीरू भाई। पहले तो एक्चुअली क्या है ना सर, इंटरव्यू फेस करने के पहले, इंटरव्यू फेस करने के पहले कोई तो मुझे ढंग से बात तक नहीं करता था। इंटरव्यू जैसे मैंने फेस किया तब तो भाई सर 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 सर। अरे भाई क्यों क्यों सर 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 सर? नहीं आप समझ रहे ना मैं किसको इंडिकेट कर रहा हूँ? हाँ मैं समझ गया, मैं समझ गया, समझ हाँ। गया समझ गया। जी हाँ, जी हाँ। एक्चुअली वो भी समझ जाएंगे इस चीज को जब देखेंगे तो। एक्चुअली क्या है ना, हमारे यूपी बिहार के लोग इतने मासूम है, भोले हैं ना, कि जो दिखता है उसी पे भरोसा करते हैं। और जो उस चीज को परोसने में सबसे अच्छा अहम भूमिका रहा है त्रिशाकर का, वो अपने आप को इतना अच्छा रिप्रेजेंट किया है ना वायरल होने के बाद, जो लोग उस पर ट्रस्ट करने लगे हैं। जी हाँ, जी हम हाँ। लोग और बिना पहली proof बात के तो आए नहीं है, पूरा प्रूफ के साथ खुलासा किए हैं। भाई, हम तो पूरा प्रूफ लेके ही उतरे हैं। ऐसा नहीं कि हम अगर मैंने जितने भी स्टेटमेंट दिया अभी तक, टिल नाउ, अभी तक जो भी स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ, इफ अगर त्रिशा को लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ तो आए, वो सामने आए, इंटरव्यू फेस करे और मेरे हर स्टेटमेंट को वो काट कर दिखाए साथ में प्रूफ ही के आके साथ। तुम इंटरव्यू कर लो यार, साथ में ही तुम जवाब दे दो ना। नहीं जुड़ना आओ। है, तुम कहीं और बिजी हो, शूटिंग कर रहे हो, लाइव जुड़ जाओ, लाइव बात करते हैं, लाइव तुम हमको जवाब दे दो अगर तुम सही हो तो। अब मैं ये चीज भी कहूंगा कि देखो, इफ अगर त्रिशा ने गलती नहीं किया है, त्रिशा ने गलती नहीं किया, त्रिशा को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो मैं क्या, हर इंडस्ट्री के हर एक छोटे से बड़े कलाकार आपको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जितने आप भी लोग मुंह देख रहे हैं तो भी और खोलो, जितने भी लोग देखेंगे वो लोग भी। मुंह तो खोलो भाई। आप मतलब अपने ही लेकिन एटीट्यूड में रहोगे। बात हुई थी तो फिर मुझे कहती थी कि आपको क्या जरूरत है इतना हंगामा करने का, गड़े मुर्दे उठाने का, हम लोग अंदर ही अंदर कर लेते, अंदर ही अंदर क्या कर लेते आप। 9 महीने हाँ, तो एक बीत और गया। लड़की का एक और लड़की का वो नाम उसमें जोड़ रही थी कि उसका वायरल हुआ था फोटो। वो देखो शांत, कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था, वो शांत है, वो काम कर रही है, स्टेज शो कर रही है, घूम रही काम है। करके दिखा रही है, हाँ, काम करके दिखा रही है, उसी से हम, और हम, काम अच्छी करके बात है दिखा कि हम रही लोग है। मरे नहीं। अरे भाई मरे नहीं तो ये जीना भी क्या जीना था। जिल्लत के साथ जीने की कौन सी अच्छी जिंदगी कहते हैं भाई, कि साला बाहर निकलते नहीं कि सब सब उंगली आप पे उठा दो। क्या ये जिंदगी जी के फायदा आपको? इससे अच्छा तो आप मर ही जाते। हाँ, अगर आप सही नहीं, आप सही हो और आपकी इज्जत पे दाग वही लगा तो है, वही तो भी अभी भी अगर वो आती है, अगर ये लाइव देख के अगर उनका अभी भी मन करे कि मैं कुछ स्टेटमेंट दूं, तो हमको नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी स्टेटमेंट देंगी। मेरा जब मन करेगा मैं तब वो स्टेटमेंट सही देंगी। नहीं है। वो पूरा क्लियर हो चुका है कि त्रिशा कौर ने अपने नाम को, अपने फेम को बरकरार रखने के लिए और अपॉर्चुनिटी पाने के लिए, मूवी तक पहुंचने के लिए उसने स्टैंड उठाया और उसको बरकरार रख रही है। और आप जो इंटरव्यू दे रहे हो ना, उसको लग रहा है कि और बेनिफिट ही है, क्योंकि और मैं ट्रेंडिंग में चल रहा हूं। हो सके जो उस समय 2000 उनका बजट था, 5000 हो गया था, 7-8 हजार हो भी गया होगा फिर से। जब एक लड़की का वीडियो वायरल होता है तो उसका बजट बढ़ता है क्या? पूरा इंडस्ट्री जान रहा है कि त्रिशा कौर का बजट कितना है अभी काम का है। आपका वीडियो वायरल हुआ, आप बजट पर आते जा रहे हैं। या कहीं कहीं जब उनसे मेरी बात हुई थी, मैंने आपको बोला भी था ना वीरू जी, मेरी जब बात हो रही है तो बहुत कुछ क्लियर भी हो रहा है, बहुत कुछ मैं समझ भी पा रहा हूँ, मैं बोल भी रहा था ना। लेकिन उसमें जो भी क्लियरेंस हो रहे थे ना, हमारे पास ही क्लियरेंस हो रहे थे, लेकिन प्रेजेंट क्लियरेंस नहीं हो रहा है अभी भी। प्रेजेंट वो स्टिल झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। हो सकता है ये बात सुनने के बाद ना वो आपसे अब तक और बात नहीं करेगी। अब पहले जैसे बात नहीं करती थी ना, अब बात नहीं करेगी, क्योंकि उसको अब पहले तो आपको कन्विंस करने की कोशिश की कि अब रुक जाए, वीडियो डिलीट करवा दे। लेकिन आपको, आपके परिवार को अभी जरूरत था, आपको सच्चाई रखना था, इसलिए आपने ये एक्सेप्ट नहीं लिया। तो हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद बात तो आपसे नहीं करेगी, अब फिर नहीं करेगी। अगर वो गलत है तो पक्का बात नहीं करेगी। हम लिख के दे रहे हैं सैंडी जी आपको। अब तो अगर मैं सही भी होगी तो आपसे बात करेगी और अगले 2 से 4 दिन में
मीडिया फेस करेगी और आप खुलासा हम सामने में अभी आपको बोल रहे हैं, सब लोग देख भी रहे हैं और जो भी लोग देखेंगे, अगर 100% अगर वो सही होगी ना, तो आपसे बात भी करेगी और आपके साथ मीडिया फेस भी करेगी और खुलासा करेगी कि वायरल करने वाला कौन व्यक्ति है। अगर नहीं करती है ना खुलासा, तो 2 से 3 महीना बाद वो इंडस्ट्री से आउट होने वाली है। जितना उसका काला करतूत हम लोग हमारे पास है, किसी भी माध्यम से आया, वो 2 से 3 महीना बाद खुलेआम बोल रहे हैं, उसको इंडस्ट्री से बाइकआउट करने से कोई नहीं रोकेगा। पूरा इंडस्ट्री चाह रहा है, अरे हमारे इंडस्ट्री को आप बदनाम कर रहे हैं, बिहार को बदनाम कर रहे हैं, यूपी बिहार को बदनाम कर रहे हैं, आप जहां देखेगा वहां आपको पब्लिक मारना शुरू करेगा। अब मजाक समझ लिए हैं। कब तक ऑडियंस को बुड़बक बनाइएगा? थोड़ा समय तक। पॉलिटिक्स तो है नहीं है, भोजपुरी इंडस्ट्री है। पॉलिटिशियन वाला फंदा अपना लिया है, आके रो के धो के, मतलब बस मगरमच्छ के यहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो अब चलने वाला नहीं है। जब तक आप अगर आप क्लियर कर रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है, किसने वायरल किया है, सैंडी को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दूर दूर तक कोई कनेक्शन है इसके परिवार का। सीरियसली भाई, जब मेरा तो मतलब एक कानी उंगली तक नहीं है इस चीज में, कानी उंगली तक नहीं है इस चीज में, तो मैं क्यों सफर करूं? तुम्हारा गंदगी मैं क्यों झेलूं? और सबसे बड़ी बात, आपके साथ तो वीडियो वायरल हुआ जो हुआ, जो जिसकी वजह से आपको छोड़ा था, उसके साथ फोटो भी वायरल हुआ था, बहुत फोटो वायरल। हाँ, फोटो भी वायरल हुआ था। फोटो अरे भी मतलब वायरल। आपका यही आदत है, कभी इसके साथ वीडियो बनाना, कभी उसके साथ वीडियो बनाना, कभी मतलब लड़का, इससे तो कंफर्म साबित हो रहा है कि लड़का, अगर लड़का बनाता तो लड़का के पास रहता। हाँ, आप खुद सबके साथ बना रहे हैं, तब तो सबका फोटो, सबका वीडियो आपके साथ है, जितने के साथ आप अपने रिलेशन बनाया है। मैंने ये चीज मतलब बोला आप भी था गलत हो। कि देखो, अगर सच के साथ चलोगे, हाँ सच का रास्ता कठिनाई होता है, बहुत अड़ंगे आते हैं, बहुत अड़चन आते हैं, लेकिन सच हमेशा ही आगे रहता है। अरे बहुत कोई आए भाई झूठ बोलने वाले, क्या हुआ उनका नतीजा? झूठ बोलने वाले सब गए नीचे, जो सच बोलते थे भाई आज वो सबके सर पे बैठे हुए हैं। सच का सामना करो भाई। और अगर इसमें तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट है तो वो भी बता दो, ना कि हाँ चलो मानते हैं, हो सकता है कोई तुमको बोला हो, कैमरा में मत बताओ और मीडिया को मत बताओ, हमको बता दो यार, हमको जानने का शौक है। मेरे को बता दो तो मैं उस हिसाब से फिर एक्शन लूंगा, और नहीं तो ऐसे फिर तो मैं तुम्हारा ही कान खींचूंगा। तुम मुझे कहते हो कि ऐसे होगा, तो अगर हम लोग एक साथ अगर नहीं फेस करेंगे, एक साथ अगर नहीं लड़ेंगे, तो सब हमारा फायदा उठाएगा, सब हमारा इंटरव्यू चलाएगा, सब हमारा ये करेगा। भाई मैं तो आगे आ रहा हूँ, तुम कहाँ पीछे जा रहे हो? पूरा भोजपुरी समाज के सामने वो आकर माफी मांगे और सच क्या है उसको पब्लिक करे, नहीं जो भी कलाकार उसको काम देगा उसका भी विरोध का सामना करना पड़ेगा। सही बात है रोहित भैया, सही बात बोले आप। अब मैं ये चीज भी बोल रहा हूँ, अब मैं ये चीज भी बोलूंगा कि जो आज के अभी तक जिनको समझ में आना था उनको तो समझ में आ गया, और उसके बावजूद भी अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा, उनको अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं, त्रिशा को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं त्रिशा तुम ठीक हो, तो भाई मेरे नजर में तुम भी काल्पित हो, तुम भी मिले हुए हो। बिल्कुल गलत है। उसको तो सोचना चाहिए कि हमारे, देखिए हम इस चीज का विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी भोजपुरी हमारी माँ है, हमारी मिट्टी है, इतने प्यारा भाषा है, और इसको हाँ। एक काल की लड़की बंगाल के आके आप अपने फेम के लिए आप बदनाम कर दीजिए और हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे। जो नहीं जानते होंगे इस चीज को बर्दाश्त करेंगे। लेकिन ऋतिक लिख रहा है #बॉयकॉट त्रिशा कर मधु फ्रॉम भोजपुर। हाँ जरूरी है, लगना ही चाहिए, त्रिशा कर मधु का बॉयकॉट होना ही चाहिए। अगर ये सही है तो हम लोग सपोर्ट करेंगे, बॉयकॉट की जगह सपोर्ट रहेगा त्रिशा कर मधु का। अगर गलत है तो बॉयकॉट तो करेंगे। मैंने उससे बीच में पूछा भी था कि तुमने क्या लीगल स्टेप लिया है। मैं ये चीज बोल रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ आपसे। अब सुनो वीरू भाई, मैंने उससे पूछा भी था क्या लीगल स्टेप लिया तुमने। उसने कहा कि मैं नॉर्मली कोर्ट में गई हूँ, सरकारी लॉयर को मैंने हायर किया, उसका नाम पुनीत कुमार लॉयर का, ठीक है, पुनीत कुमार नाम है। मैंने उसके पास केस दिया है, उन्होंने 5 पेज का पिटीशन बनाया है। 5 पेज का पिटीशन बना के मेरे को लास्ट का पेज मेरे को भेज के ये बता रही है कि मैंने पिटीशन किया। भाई डिस्क्लेमर क्या है,
किस बात का मैं प्रूफ समझू? आपने क्या स्टेप लिया है? क्या पिटीशन है आपका? अब वो पेज तो वो अथी था, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, क्या था वो जो पेज आया था आपने भेजा था, वही ना? हाँ हाँ, जो मैंने भेजा था कि ये त्रिशा के तरफ से लीगल स्टेप, वो तो हैप्पी डिपिट था, वो एफिडेविट था। केस हाँ, तो था नहीं, वो एफिडेविट तो हैप्पी डिपिट था, वो एफआईआर का कॉपी कहाँ था? हैप्पी एफिडेविट डिपिट पिटीशन। बेवकूफ बता रहे कि मैंने एफआईआर किया है। नहीं नहीं, मेरे को कह रही कि मैंने कोर्ट से केस किया है, तो ये इस बात का एफिडेविट था कि जो चीज मैंने कोर्ट को बताया है ये रिलेटेड टू इस वीडियो, ये चीज वो मुझे फोन पे बोल रही है। भाई फोन पे बोल रहे तो मेरे को पिटीशन पेपर तो दिखाओ भाई, क्या पिटीशन तुम लिखे हो? क्यों? मैं एडवोकेट से ले नहीं सकती? क्यों नहीं ले सकती भाई? तुम्हारा केस, तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारा डॉक्यूमेंट तुमको एडवोकेट देगा नहीं, क्यों भाई? क्या मेरे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सी लिखा हुआ है क्या भाई? समझो, एक और बात हम समझो, सही से बनाओ मत। सुने थे सैंडी, एक और बात हम कहीं से सुने थे कि वो बोल रहा था कि कोलकाता में उनके मम्मी पापा ने जाके एफआईआर किया है, थाना पे गया है और साइन किया है। घटना हाँ मेरे साथ हुआ, वायरल मेरा हुआ, और हाँ, मेरे मम्मी पापा जाके साइन करेंगे मेरे जगह पे? सही बात भाई, अपनी बात पे वो खुद फंस रही है। हाँ, देखो, एक एक 100% झूठ छुपाओगे ना, ये ऑडियंस एक झूठ ठीक है। छुपाओगे तो तुमको 100 झूठ बोलना पड़ेगा। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन एक सच बोलने के लिए तुमको सिर्फ एक सच ही बोलना पड़ेगा। ये ऑडियंस अगर इसका एक एक बात अगर सुन लेगी ना, हम्म। जितना आक्रोश मेरे अंदर है, जितना गुस्सा मेरे अंदर भरा हुआ है, सच कर रहा हूं, जितने भी ऑडियंस है ना यूपी बिहार के, सबके अंदर में कल के कल होगा अगर पूरा बात को अगर सुन लेते हैं। अरे बहुत ऐसे भी है जी, बहुत बहुत सारे ऐसे लोग, भी पर्सन कौन है उसका नाम हमको बताओ। तुम मीडिया को मत और बताओ, आप भी नहीं, तुम थाना पुलिस में आप मत भी, बताओ, तुम कोर्ट में मत बताओ, किसी को मत बताओ, मुझे बताओ। मुझे जानना है, मुझे हक है। मैंने देखा अपने माँ बाप के ऊपर क्या बीता है, मैंने देखा। तुम देखे होगे अपने माँ बाप का, देखे होगे क्या? तुम मेरे माँ बाप का देखने आए? तुम मेरे माँ बाप का देखने आए? जो मेरा बिल्कुल माँ नहीं। तुमको बेटी, इंटरव्यू मेरे चलने के बाद, माँ अच्छा तुमको एक बेटी एक बेटी सवाल बोलना नहीं छोड़ी। सैंडी सैंडी, एक सवाल, इंटरव्यू चलने के बाद माँ बाप के आंख में तो आंसू जरूर देखे होंगे, मम्मी पापा का वो जरूर देखी होगी हाँ, त्रिशा, नो डाउट, मुझे पता है वो देखी होगी, किसी ने किसी दिखाया होगा। तो एक बार भी उन मम्मी पापा से बात करने का कोशिश की, वो कभी नहीं। वो माफी मुझे मांगने ये की चीज, कोशिश की? मुझसे बात हुआ था तो मुझे कही थी कि हाँ ठीक है, मैं बोलोगे तो मैं आपके मम्मी से भी माफी मांगूंगी, पापा से भी माफी मांगूंगी। मैं क्यों बोलने जाऊंगा भाई कि तुम माफी मांगो? तुम्हारा खुद का डिग्निटी नहीं है? तुमको फील नहीं है कि तुमने गलती किया? ऐसे ऐसे पर्सनों का तुमने नाम बर्बाद करके तुमको क्या खुद का गिल्टी फील नहीं है? तुम 4 साल पुराना मैटर, 4 साल पुराना चीज को तुम अपने पास पोस्ट के रख दिया। मैं डिलीट कर दी थी, मैं फिर रीस्टोर हो गया, जीमेल से स्टोर हो गया। भाई क्यों चूतिया बना रहे हो भाई? क्यों चूतिया बना रहे हो? 100 झूठ बोलने से अच्छा एक सच बोल दो। मैं पहले नहीं आ रहा था सामने, नहीं आ रहा था, मैं भी समझ में नहीं आ रहा था मेरे को कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसको बोलूं। चला थाना पे जाओ तो थाना वाला कहे कि लड़की अगर तुम्हारे ऊपर अगेंस्ट केस कर देगी तो तुम फंस जाओगे, लड़की का ये हो जाएगा, लड़की तुमको ये कर देगी, लड़की वो कर देगी। साला प्रशासन भी वही। क्यों रे भाई? हम लोग लड़के हुए हैं तो इसका मतलब हमारा कोई डिग्निटी नहीं, हमारा कोई इज्जत नहीं। जो भी आएगा, जैसे भी आएगा, हमारे साथ खेल के चल जाएगा। प्रशासन भी भाई लड़कियों का मतलब घंटी बजाते रहे, और अपने इंडियन संविधान में भी साला सब चीज में लड़की आगे, लड़की आगे। इसलिए तो हर जगह लड़की लोग साला जो मन हो रहा करके निकल जाती है। हम लड़के लोग को क्यों नहीं बे? हम लड़के लोग का क्यों नहीं सुना जाएगा? हर चीज में क्या बे? कोई भी लड़की कुछ भी करे तो साले लड़कों के ऊपर ही सब पकड़ते हैं। क्यों पकड़ेंगे भाई? यार ये वो दौर अलग था जब लड़के ये सब चीज करते थे, लेकिन आजकल तो लड़कों को यार ये सब चीज से कोई मतलब ही नहीं है। जितना लड़कियां अभी शुरू कर दी है ये सब चीज, उतना तो लड़के करते ही नहीं है अब। वाकई में लड़के, हर किसी के मेंटलिटी में यही थिंग्स बैठ चुका है कि गलत तो हमेशा लड़का ही होते हैं, लड़कियां को गलत समझते ही नहीं है। सबकी अभी 99% अगर माना जाए तो लड़की ही गलत करती है, मैंने जहां तक ऑब्जर्व किया है अभी तक। यार क्या मैं बोलूं यार, समाज का भी क्या अजीब सा थॉट है यार।
कुछ ये भी कहावत है ना, कभी राह चलते देखो कहने की कोई लड़की किसी लड़की को अगर कोई लड़का छेड़ता है तो आसपास की पब्लिक क्या कहते हैं, साला कितना हरामी लड़का है। अगर रास्ते में कोई लड़की अगर लड़के को मार दे तो भी बोलेगा साला लड़का ही कोई ना कोई दोस्त किया होगा। हर चीज में यार लड़का ही फंसे, हर चीज में लड़का ही बदनाम हो। लड़कियां हमेशा रो ले गा ले। बदलने की जरूरत होगा। जब आज आपके ऊपर है तो कल हमारे ऊपर, कल किसी और के ऊपर, किसी के ऊपर आ सकता है, कहीं से भी। भाई ऐसा कोई जरूरी नहीं वीरू भाई, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कल आएगा। ऐसा भी हो सकता है, हो चुका है बहुत के साथ। कोई सामने नहीं हाँ। आए, शर्म से नहीं आए, इज्जत के लिए डर से नहीं आए कि हाँ भाई अब जो होना था, बदनामी होना था हो गया। मुझे भी कितने जनों ने समझाया कि भाई जो होना था हो गया, छोड़ो ना, लाइफ में आगे बढ़ो ना, ये करो ना। भाई साहब यही चीज अगर मैं पूछूं, यही चीज अगर आपके साथ होता तो आप क्या करते? आप मूव ऑन करके आगे बढ़ जाते? नहीं, अभी देखा जाए ना, वायरल तो एक फोटो उसके साथ भी हुआ था, एक लड़का के साथ जो एक्स था, आपके साथ भी हुआ। वो लड़का तो अपना काम कर रहा है। हाँ, वो तो नहीं आया सामने ना। नहीं, लेकिन आपने आया, आप सच को रखा। हाँ। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर झेले हैं, सबसे ज्यादा अगर दर्द आपके परिवार और आपने उठाया। ऋषा कौर, मैं ये चीज मानता हूँ, मैं ये चीज भी बोलता हूँ, ये चीज मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि उसने कभी भी किसी भी स्टेटमेंट में मेरा नाम नहीं लिया, ये चीज मैंने किया। लेकिन भाई तुम नाम लो या ना लो, आदमी तो देख रहे हैं, समझने वाले तो समझ रहे हैं, तो उनका सोच को तो रोको कम से कम। तुम आए, मेरा जीमेल हैक हुआ, पहला नंबर ये है, लास्ट का नंबर ये है, उस काले चेहरे को मैं आपके अच्छे चैनल पे दिखाना नहीं चाहती हूँ। भाई किसको इंडिकेट कर रहे हो? आदमी क्या सोचेंगे, पब्लिक क्या सोचेगा? सब तो उंगली मेरे ऊपर उठाएंगे ना। जब बात भी अगर करना हो, बात कुछ रखना हो, कुछ बोलना हो, तो उसको क्लियर करो। आपके साथ अभी बहुत सारे लोग हैं, इंडस्ट्री के, यूपी बिहार के लोग, सब आपके सपोर्ट में है। और जिन किसी को लगता है ना कि त्रिशाकर मधु अगर सही है, तो मेरे भाई, जिन किसी को लगता है, रामकृष्णा नगर में मेरा ऑफिस है, विद्यापीठ अपार्टमेंट में 4th फ्लोर पे। आप लोग, मेरा नंबर फेसबुक पेज पे भी है, हमारे लाइव लॉन्ग न्यूज पे भी है, हर जगह आपको नंबर मिल जाएगा। आप लोग आइए और सामने में आपको प्रूफ करते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। नहीं तो एक बार चैनल को जाके रिव्यू कर लीजिए। वीरू भाई, एक काम और कर सकते हो क्या? मुझे उस शख्स के बारे में भी जानना है। अरे वो जो शख्स था जिसने मुझे कॉल करके इन्फॉर्म किया था, सौरभ प्रधान अपना नाम बताया, चलो माना नाम उसने गलत बोला होगा, उसने कॉलर आईडी हाइड करके मेरा ही नंबर से मेरे को कॉल किया था, उसने अपना नाम तो गलत बताया, ये चीज मुझे समझ में आ रहा है। तो उसका वॉइस तो है मेरे पास, कोई वॉइस चलाए हैं, कोई उस वॉइस को बार बार आप रोल करो, मीडिया में रोल करो, मैं बोल रहा हूँ उसको रोल करो आप करके। अगर कोई भी उस वॉइस से रिलेटेड उस पर्सन को जानता है तो इन्फॉर्म करे वो पर्सन है कौन। हाँ, क्योंकि मैं रिपीट कर देना चाह रहा हूँ कि जब वीडियो वायरल हुआ था, तो वायरल होने के बाद सैंडी को पता नहीं था कि वीडियो वायरल हुआ है। तो एक सौरभ प्रधान के नाम से कॉल जाता था इनको, इसी के नंबर से इनको कॉल जाता था, जो कुछ ऐप आता है जिसके माध्यम से, और इनको बताया जा रहा था कि वीडियो वायरल हुआ है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि त्रिशाकर मधु ने कॉल करवा रहा था मेरे मायने से, और कॉल करवा रहा था, इस बात को उसको पता है। उसके बाद सैंडी कॉल किया त्रिशाकर को बताया कि ऐसा ऐसा हमको कॉल आ रहा है, तो वो एकदम पोलाइटली नॉर्मल ले रही थी, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो वो वॉइस हमारे चैनल लाइव न्यूज पे है, आप लोग जाके एक बार उसको रिपीट सुनिए। अगर आप लोग को लगता है कि इस बंदा को हम जानते हैं आवाज से, तो जरूर एक बार इन्फॉर्म कीजिएगा। वॉइस रिकॉर्ड एक बार शेयर करो भाई, जरूर। लाइव लॉन्ग न्यूज पे है भैया, लाइव लॉन्ग न्यूज पे आपको 3rd या 4th वीडियो में वो मिल जाएगा रिकॉर्डिंग, एक बार उस चीज को सुनिए। मे भी शायद वीरू भाई वो सौरभ प्रधान वाला रिकॉर्डिंग अब शायद नहीं चला है, रिकॉर्डिंग चला अच्छा नहीं चला। सौरभ तो कल हम लोग 2 बजे के आसपास में ये रिकॉर्डिंग चला दे रहे हैं, नहीं चला है। हाँ, सौरभ प्रधान वाला रिकॉर्डिंग जो, हाँ, त्रिशा वीडियो वायरल होने के बाद उसने किया था वो रिकॉर्डिंग, और उसके बाद त्रिशाकर से जो बात हुआ, दोनों कल एक साथ रिकॉर्डिंग चला रहे हैं, उसको फॉरवर्ड करने का काम करेंगे जरूर। रोहित भैया,
कल हम लोग चला रहे हैं 5 बजे का 2 बजे का टाइमिंग दे रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज पे, और एफबी पे भी अपलोड कर देंगे, दोनों पे। आप लोग जरूर उस वॉइस को सुनिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ उस बंदा को हम जानते हैं, हम लोग कांटेक्ट कर लेंगे जो भी भाई लोग मुझे सिर्फ एक तिनका का सहारा चाहिए। अगर कोई भी मेरे जितने भी भाई लोग, मेरे दोस्त लोग अभी जितने भी देख रहे हैं, अगर कोई भी उस वॉइस को पहचान के रिकॉग्नाइज कर लो, फोन कीजिएगा। अगर कोई भी उस वॉइस को रिकॉग्नाइज कर लो तो प्लीज आपसे मैंने रिक्वेस्ट करता हूं कि उस वॉइस का नाम मुझे पता करके बता दो, कि उसी बंदे के बाद मेरा लाइफ, मतलब उसके इन्फॉर्म करने के बाद मेरा लाइफ पूरा उथल पुथल हो चुका है। मैंने ये चीज, हालांकि मैंने त्रिशा को भी सुनाया था, वो तो पहचान नहीं पाई, वो कह रही है कि मैं नहीं जानती हूँ ये कौन है। जो भी है, नहीं जानते हो भाई, कब तक छुपोगे भाई? जो कोई भी हो इसके पीछे, कब तक छुपोगे? मैं भी देखता हूँ कब तक छुपोगे तुम लोग। सामने तो लाऊंगा तुम लोगों को। शायद ये हमारे आप में ही था, और इसी फोन में जिससे मैं लाइव आया हूँ, व्हाट्सअप कर देना भाई। ठीक है भैया, हम कर देंगे रोहित भैया। तो हम लोग कोशिश करते हैं, कल 2 बजे वो रिकॉर्डिंग चलेगा, तो आप लोग जितने भी लोग हैं उस चीज को सुनिएगा। और थोड़ा रोहित भैया को ले रहे हैं, जितने भी लोग हैं कोशिश कीजिए। रोहित भैया आपको एक्सेप्ट किए हैं, आप उधर से एक्सेप्ट कीजिए। तो जितने भी लोग हैं इस चीज को आप लोग कोशिश कीजिएगा कल 2 बजे लाइव लॉन्ग न्यूज पे देखने का, और शेयर जरूर कीजिएगा और इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा कि किसका आवाज है, कौन व्यक्ति है, क्योंकि उससे भी पता लगा जा सकता है कि हाँ वीडियो वायरल किसने किया है। बहुत बुरा लोग है, लगता है शायद रोहित भैया जुड़ नहीं पा रहे हैं। रोहित भाई के साथ भी वही प्रॉब्लम हो रहा है क्या जो पहले हो रहा था हमारे साथ? शायद बहुत टेक्निकल इशू होता है भाई, बहुत। इसलिए पता है, हमको लग रहा है कि साल भर बाद एक बार जब गाना आया था मेरा, तो उस समय लाइव आए थे, और फिर अभी आए हैं स्पेशली फॉर भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। मैं ये नहीं बोल सकता कि आपके लिए आया हूँ, लेकिन हाँ भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए जरूर आया हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री से हूँ और सुनना पड़ता है, तो अच्छा नहीं लगता है हमें भी। ये एक लिमिटेशन होता है सुनने का, कितना आदमी सुनेगा जी, कितना सहेगा। आज मैं भी तो सुन सुन के आज फ्रस्ट्रेट होके तब जाके मैं मीडिया फेस कर रहा हूँ। जब मैं सामने से देख ही रहा हूँ कि कोई पहल हो नहीं रहा है, मुझे इंसाफ फिर मिलने से रहा, फिर वो धीरे धीरे फिर ये मैटर खत्म ही हो जाएगा। अपडेट किए हैं फेसबुक को, रिक्वेस्ट नहीं है भाई, एक्सेप्ट तो किए थे भैया। यार त्रिशा, मैं फिर भी एक चीज बोलूंगा, मैं त्रिशा से फिर भी एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा भाई, कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और मत बोलो। बंगाल की तुम शेरनी बनती हो ना, तो भाई अब देखो तो शेरनी इतनी भीतू कब से बन गई, थोड़ा सामना कर लो ना। और हम देखेंगे आपके, और अगर आपको सपोर्ट करने वाले ऑडियंस जो भी रहेंगे आपके पास से सहमत होंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे, तो फिर वो देखेंगे भाई कि आपके फैमिली पे कौन आंच उठाता है। प्रशासन है भाई, प्रशासन भी बोलकर कुछ है, ये नहीं कि मानते कि एक बार वो एक्शन लेगी तो जरूर लोग सुनेंगे। भाई मानता हूं कि प्रशासन हमारे यहाँ के इंडियन गवर्नमेंट इतना फास्ट नहीं है, उतना तेज नहीं है अकॉर्डिंग टू, मतलब कंपेयर करें किसी और बाहर कंट्री से अपने इंडिया का। वो तेजी तभी दिखाते हैं कि जब किसी बड़े हस्ती के साथ कुछ हुआ होता ना, ये अंबानी या बिरला फिरला, या किसी बॉलीवुड स्टार, या फिर अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के कोई महान दिग्गज के साथ ये सब चीज होता ना, तो देखते आप पुलिस का गतिविधि, मतलब उनकी ऐसा तो कोई है ही नहीं। फिर सबसे बड़ी बात बता दे, भोजपुरी इंडस्ट्री से ही आते हैं हमारे राहुल बाबा, जुड़े हैं, राइटर हैं, और हम चाहेंगे कि भैया अगर जुड़ गए हैं तो इस मुद्दा को और इस बात को आप रखिए। अच्छा, आपको एक्सेप्ट करते हैं, आप जुड़िए, हमारे इंडस्ट्री से ही हैं और हमारे प्लॉट पे पहली बार आए हैं, तो इस चीज को रखिए कि त्रिशा का बाइकआउट होना बहुत ही जरूरी है। आपको भेजे हैं भैया राहुल बाबा, आप एक्सेप्ट कीजिए। भाई ये कौन है? इसका कमेंट मैंने अभी देखा, ये सोनू कुमार, सोनू बुद्ध, चूतिया हो तुम लोग, छोड़िए, तुम हो सबसे बड़े चूतिया। नहीं, ये किस थॉट पे ये चीज बोला कि चूतिया है हम लोग?
आज सबसे बड़ी बात तो सबसे बड़ी चूतिया तुम हो कि तुम इस लाइव में जुड़ गए हो। तुम्हें तो पता ही भी नहीं कि किस मैटर के लिए ये लाइव है। हद दो यार, हाँ, तुम मुंह मत जानते भी बनवाओ। नहीं हो आगे। दिमाग सटका हुआ है, दिमाग ऐसे ही सटका हुआ है भाई, सुन जाओगे उल्टा फुल्टा फालतू में। और किसी को मुझे दुश्मन नहीं बनाना। उधर से लास्ट से भेजते हैं। बहुत दुश्मन मेरे बैठे हुए हाँ, हैं। आप उधर से आया नहीं है आपका। है कुछ लोग, क्या कीजिएगा। हाँ, लड़का हो भाई, लड़का हो, सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले बात को सोचो समझो। नहीं समझना आता है तो जाके कोचिंग लो पहले, फिर आके यहाँ पे लाइव में कमेंट करो। जो मन सो आया कमेंट कर देते हो यार। हद है। कुत्ता हो के आजा, हाथी चले बाजार। नहीं, जरूरी यार है ये लोग आज बचपन में बहुत चिपकाता था ये डायलॉग में। नमस्ते। नमस्ते भैया। रोहित भैया क्या? राहुल पांडे। अच्छा राहुल भैया, मुझे पता नहीं है ना। हाँ, अरे बहुत देर के बाद जुड़े। इनका ऐसे दो आदमी से ज्यादा बिना रोटेट किए नहीं जुड़ सकता था। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये हाँ, तो बताइए। ये जो हाँ, चल रहा है इंडस्ट्री में कहाँ तक सही है, अब आप ही से पूछते हैं। आप हमसे कहीं ना कहीं सीनियर है देखिए। और इस चीज को बखूबी से जान रहे हैं। हम्म। देखिए, सबसे पहली चीज है कि समाज में जिस चीज का विरोध होते आ रहा है, जिस चीज का विरोध होते आ रहा है उस चीज का होना चाहिए, यानी कि गलत का विरोध। अगर भाई साहब, अगर आप सही हैं, देखिए प्रतिष्ठा हर किसी के लिए तो आप समझ सकते हैं बराबर होता है। जी प्रतिष्ठा हाँ, हर किसी का, लड़का लड़की से। जी हाँ, जी हाँ। इज्जत इज्जत होता अब है, लड़का को हो या आज लड़की आप का हो। बिल्कुल, आज आप फेस कर रहे होंगे अपने अड़ोस पड़ोस के लोग या गांव के लोग को, अपने दोस्तों को, तो आपको लग रहा होगा वैसा कि कहीं ना कहीं मेरे साथ। तो उस चीज को देखिए, मेरा कहना है कि जो चीज अगर धन और धर्म यानी दोनों चला जाए तो इंसान को सबसे पहले क्या वो करना चाहिए आपको। मतलब धन को आप देखिए कि धर्म को देखिएगा। सही बात है, हम तो धन नहीं देखेंगे भाई, धर्म देखेंगे पहले। धन देखेंगे ना। हाँ जी, हम तो धर्म देखेंगे। देखिए, जो हम ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे बोल रहे हैं तो हम हर जगह आपका सपोर्ट उस चीज के लिए करेंगे। आप आइए खुल के यहाँ पे, और आप अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये बहुत बड़ा साजिश है, इनको कॉपी करके कोई और भी तो ऐसा कर सकता है। जी हाँ, क्यों नहीं कर सकता है। आप मेरे एफबी से जुड़िए, मैं खुल के विरोध करता हूँ भाई। वीरू जी देखते होंगे, क्या हुआ? लास्ट का नहीं, मैं देखता हूँ भाई। अभी एक लड़की का टैटू पे वो हाँ, हुआ ना, डालना पड़ेगा। डाल दो। उनको मौका दिया गया। मैंने बोला ना कि आने वाले भोजपुरी के जो स्ट्रगल करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा खतरा है। कोई भी टैटू बनवाएगा और उसको काम मिल जाएगा। जो 5 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं उसका क्या होगा। जो इतना ट्रेवल कर रहा है उसको कुछ नहीं है। वेलकम रोहित भैया। रोहित भैया थैंक यू भाई, थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आपको जुड़ना सबको जरूरी प्रणाम। था और बात करना जरूरी था, क्योंकि आप भी ऐसे हो जाइए भैया, आप भी ऐसे हो जाइए। समझ थोड़ा गए। लाइट का इशू है हमारे पास, गाड़ी में है इसलिए। नहीं कोई नहीं रोहित अच्छा, भैया, अच्छा, फुटेज गाड़ी अच्छा में। आ रहा है आपका, क्लियर है। समझ गए राहुल बाबा और रोहित भैया। एक बात बता दे रहे हैं आप लोगों को। ये सब तो कहानी आप जानते हैं, हाँ। देखबे किए, और राहुल बाबा भी देखबे किए होंगे। इंटरव्यू जब से सैंडी का चल रहा है, इंटरव्यू चलने जी, का जी। मम्मी पापा का हम लोग गए कलकत्ता में मिलने। खुशबू जी, उनका भी इंटरव्यू लिया। उसके बाद वहां से हम लोग गए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में समर और गौतम से मिले, मगैया जवान जो है। उसके बाद हम लोग यूपी गए। तो सफर में 4 से 5 जगह लोग अदर स्टेट के मिले। तो उन लोग को जैसा ही पता चलता था कि हम लोग भोजपुरी इंडस्ट्री से हैं, तो एक ही सवाल होता था कि हाँ वही ना जो जिस लड़की का वीडियो वायरल हुआ था। मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारे इंडस्ट्री का बदनाम हो रही है। और ये लड़की अभी तक ना एफआईआर की है, ना सामने आ रही है, ना खुलासा कर रही है। एक तो इनके परिवार झेल रहे हैं, साथ में हमारा इंडस्ट्री भी झेल रही है, बदनाम हो रही है। ये कहाँ तक सही है? देखिए, हम तो ये सारा घटना जो है शुरू से देख रहा हूँ, और सैंडी के माता पिता का मैंने इंटरव्यू भी देखा था, ठीक है ना। बात क्या है, जो कि मैं क्या हूँ ना, जो भी सच जो होता है मैं फ्रैंकली बोलता हूँ। दुनिया क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, नहीं बोलेगा, वो मेरे लिए मायने नहीं रखता है, ठीक है।
पहली बात तो क्या है कि कुछ जो है मीडिया वाले जो है वो टीआरपी मतलब कि बढ़ाने के लिए जो है, ठीक है, वो जैसे लोगों का जाकर इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है, वो चीज सारा जो है पहले क्वेश्चन भी जो होता है वो सेटअप होता है कि ये पूछना है, ये करना है, फर्स्ट एंड फर्स्ट। मीडिया भी जो है अब रिस्ट्रक्ट नहीं रही। मैं सारे मीडिया को ब्लेम नहीं करता हूँ, बस कुछ है भोजपुरी इंडस्ट्री में है, वो अलग नहीं है, क्योंकि अभी बात भोजपुरी इंडस्ट्री को ही तो मैं वहां की बात कर रहा हूँ। अगर ठीक है तो जिस तरीके से इंटरव्यू लिया गया, तो जो मीडिया वाला लिया फर्स्ट एंड फर्स्ट उसका इंटरव्यू, उसका टोटली बनता था जाके सैंडी का भी इंटरव्यू लेना। अब एक मीडिया का काम यही होता है, वो उनको दोनों पक्ष का इंटरव्यू लेना था, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया। उसके बाद कुछ लोग हमारे इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको काम दे रहे हैं, ठीक है भैया। और सबसे बड़ी बात क्या है, और वो मीडिया, उनको तो शर्म आना चाहिए यार। आप भोजपुरी चैनल चलाते हो, आप मीडिया हो, और आप लिख रहे हो हेडलाइन में भोजपुरी इंडस्ट्री की सुपरस्टार एक्टर्स तिरस्कार मधु। अरे भाई, कौन सा मेडल ले लिया कि तुम उसको भोजपुरी नाम से उसको वो जो पहले वो हेडिंग दे रहे हो? बदनाम तो पूरा इंडस्ट्री हो रहा है ना, पूरा यूपी बिहार बदनाम हो रहा है। ये कौन सा पत्रकारिता हुआ, ये कौन सा मीडिया हुआ भाई? तो आज नहीं तो कल कोई ना कोई कॉपी करेगा, आसान तरीका है ना। और रही बात सैंडी, आपको मैं एक चीज यही बोलना चाहूंगा, आप गलत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, मर्द हो, खुलकर सामना करो। हम लोग हमेशा आपके साथ हैं, जितना हो सकता है उतना हम लोग मदद करेंगे, कहीं से कोई सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भैया, मैं इसी भरोसे तो फिर मैं भी आगे बढ़ ही रहा हूँ। और मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूँ। मुझे सबसे बड़ी हिम्मत मेरे माँ बाप ने भी दिया है कि अगर तू गलत नहीं है तो तू आगे नहीं है, तो आपको डरने की और ना ही पीछे मुड़ के देखने की जरूरत भी नहीं है। आप कंटिन्यू रखो अपने आप को। अगर एक बात बता दे, जब हम इनके मम्मी पापा से हम लोग मिले थे फर्स्ट टाइम, मतलब अपने आप को लग रहा था ना कि यार क्या कर दिया, एक लड़की ने इनकी जिंदगी को क्या कर दिया। उनके बोली नहीं निकल रहे थे, बोली निकल नहीं पा रहा था उनके पापा का। कितना दिन से वो हॉस्पिटल में भर्ती थे ना संडे, हॉस्पिटल में भर्ती थे, कितना दिन बाद वो ठीक हुए हैं और इस बात को रखने का कोशिश किए हैं। घुटन घट से बोलते हैं, घर से निकल नहीं पाते हैं, इतनी परेशानी होती है उनके साथ। मैं इनके माता पिता का इंटरव्यू देख रहा था, ठीक है ना, मतलब सोचने की बात है। एनीबॉडी सैंडी को छोड़कर किसी का भी, सबसे बड़ी बात है कि ये सैंडी वहां पे खड़े थे पास में जब इंटरव्यू हो रहा था, ठीक है। सोचने का बात है, आप खुद अपने ऊपर जज करो कि वो लड़का को कैसा फील हो रहा उस टाइम कि चला किसके वजह से मैंने क्या कौन सा गलती कुछ नहीं किया, और आज मुझे कैमरा के सामने आना पड़ रहा है, मेरे बाबा को कैमरा के सामने आने पड़ रहा है। क्योंकि समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, सब लोग नहीं, कितना भी कुछ हो जाए वो कभी नहीं बोलेंगे कि नीतीश कुमार गलत नहीं थी। फिर भी रोहित, क्योंकि जो निगेटिविटी होता है ना वो आदमी के माइंड में पहले सेट होता है। सर अरे एक चीज तो समझ में ये चीज हमको नहीं आ रहा है रोहित का, एक बात आप मेरे को बताओ ना, अगर आप गलत नहीं हो तो आप फिर पीछे क्यों हट रहे हो, किस चीज से डर रहे हो भाई? वही चीज तो है, आप मतलब कोई भी आपको जानना चाह रहा है। मुझे उसने जब मेरी बात होना शुरू हुई, इंटरव्यू फेस करने के बाद मेरी जब बात हुई तो मुझे एक शख्स का नाम उसने बताया, तो वो नाम मैं अभी फिलहाल नहीं बोल रहा हूँ। तो उसने कहा कि मैं वहां से रिटर्न आई तो उसके बाद से मेरे पास कॉल आने लगे, धमकी वाले कॉल आने लगे, मुझे स्क्रीनशॉट भेजने लगे, ये करने लगे, वो करने लगे। तो भाई अगर तुम उसी के ऊपर, अगर तुम्हारा सस्पेक्ट उसी के ऊपर डाउट है तो उसका नाम तो बोलो ना। है वो बहुत बड़ा हस्ती, है वो बहुत बड़ा हस्ती, एक बार तुम मुंह तो खोल कर देखो। अगर वो नहीं रास्ते पे आ गया तो फिर नाम बदल देना मेरा, है कि नहीं? दो प्रूफ तुम कि हाँ उस बंदे का फिर होने के बाद ही ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है। तुम्हारे पास किसी भी चीज का एविडेंस है, किसी भी चीज का प्रूफ है? हवा में तुम शायद बकते जाते हो कि पहला नंबर 96, लास्ट का नंबर 98, मेरा जीमेल हैक कर दिया। तुम तो भाई नासा के बहुत बड़े साइंटिस्ट निकल गए, तुम्हारे पास तो परमाणु बनाने का ये बम का नुस्खा आ गया, तुम्हारा जीमेल हैक करेगा, तुम्हारा जीमेल से निकालेगा। तुम तो भोजपुरी के बहुत चमकते बड़े स्टार हो गए हो ना। जीमेल हैक होता है, एक से एक हैकर है। अगर सपोज किसी रोहित भी क्यों करेगा, किस लिए हैक करेगा? नहीं की, नहीं, अगर कोई किया तो तुम कंप्लेन क्यों नहीं की, तो तुम पब्लिकली क्यों नहीं की, मीडिया के सामने क्यों नहीं बोला तुम उस चीज? चलो तो ये चीज तुमको करना चाहिए था ना,
पहल करना चाहिए था ना तुमको। तुम्हारा अकाउंट का डिटेल जा रहा है थर्ड पर्सन के पास और तुम चुपचाप से बैठे हो। नहीं, मुझे काम करना है, मेरे फैमिली को कौन देखेगा, मेरे फैमिली को कौन सपोर्ट करेगा। भाई दोनों चीज मेंटेन करो। जब तुम दो चीज पे पैर कॉमन रखे हो तो कॉमन दोनों कॉमन मेंटेन करो। कॉमन सेंस की बात है, ठीक है ना, एकदम कॉमन सेंस की बात है। एक जो 2-3 क्लास में जो लड़का पढ़ रहा होगा ना, वो भी चीज को समझ सकता है, ठीक है। एक छोटा सा आदमी के साथ अगर गलत होता है तो वो शांत नहीं बैठता। वो एक भोजपुरी में एक्टर्स है, ठीक है ना, कुछ तो उसको फैन फॉलोवर है, कुछ लोग उसको जानते हैं, ठीक है। तो अगर उसके साथ ऐसा हुआ तो उसको पब्लिक करना चाहिए ना, उसको कंप्लेन हम्म करना चाहिए। हम्म पहले तुम ऐसा नहीं की तो इसका मतलब ये क्लियर है कि तुम गलत हो। हम्म तुम गलत हो, तुम्हारे मिली भगत है। और गलत हो जो भी हो, अगर तुमको इंडस्ट्री में काम करना है तो मेरा तो भैया एकदम क्लियरली है, काम करो, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, शुभकामना है मेरे साथ। बट सच्चाई क्या है उसको सामने लाओ, नहीं तो भैया फिर जीना आराम हो जाएगा। क्या क्या रोहित भैया, जीना आराम हो जाएगा। 4-4 पिक्चर साइन करवा ले रहा है बंदे लोग, सब प्रोड्यूसर लोग 4-4 पिक्चर साइन करवा ले रहे हैं। अगर भोजपुरी का इतना ही इज्जत करते ना ये प्रोड्यूसर लोग, ये फिल्म बनाने वाले लोग, इनको अगर भोजपुरी से थोड़ा सा भी प्यार होता ना तो त्रिशा और मधु से 100 बार सोचते कि इसको हम लोग पिक्चर साइन कराएं या ना अब कराएं। देखिए, अब वो कौन क्या कर रहा है वो उससे मुझे मतलब नहीं ना, हमें जो करना है मुझे वो देखना है ना। 5 उंगलियां बराबर नहीं है। 5 उंगलियां तो बराबर नहीं है। हम लोग तो क्या कर सकते हैं रोहित हाँ, भैया? क्या आप अभी जंग छेड़ दोगे क्या? जंग तो नहीं छेड़ सकते कोशिश हम करने लोग। में क्या बस दिक्कत है? कोशिश किए जा रहे हैं हम लोग, कोशिश किए जा रहे कोशिश हैं कर रहे कि हैं, सच क्या है वो स्टार्ट किए सामने आए। हैं, आगे सफलता मिलेगी। क्योंकि आप फेस किए हैं उसके साथ साथ हम लोग भी फेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज की बात आ रही है। अब जब से आपका इंटरव्यू चला है डायरेक्ट इंडस्ट्री की बात हो रही है कि हमारी इंडस्ट्री बदनाम हो रही है। और हमको लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल बाबा जुड़े हुए हैं तो इनको भी कहीं ना कहीं सुनने को जरूर मिला होगा, क्योंकि जितने भी वेबसाइट पे अपलोडेड है अभी भी एमएमएस पूरा लिखा हुआ है भोजपुरी हाँ, इंडस्ट्री की भोजपुरी त्रिशा इंडस्ट्री की कर्मोदे। एक्ट्रेस। भोजपुरी इंडस्ट्री आज गया ना उसमें। हम्म जो बाहर के लोग हैं वो तो नहीं बोलेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री की हीरोइन है, बंगाल की लड़की आके भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रही है, भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम करेगी। और हम लोग होने थोड़े ना देंगे इस चीज को। अब क्या बोलिएगा सही नहीं बात लोगों है। को। मतलब अब जानते फेम का हैं, इतना नशा चढ़ जाता है सर पे ना कि उनको फेम के आगे कुछ दिखता नहीं है। शेयर करते हैं, लाइक शेयर करने की वजह से मुझे इनाम दिया जा रहा है। तो बताइए, रजिस्ट्रेशन का जो चार्ज है वो गाड़ी का डिलीवरी चार्ज होता है। आवाज उठा लिए हैं भाई, आवाज उठा रहे हैं तो एकदम अब खुल के उठाइए जब तक इस चीज का सच्चाई सामने न आ जाए। मैं तो पहले भी, मैं इंटरव्यू फेस करने के पहले भी वीरू भाई को कहा था, वीरू भाई मैं पैर आगे बढ़ा रहा हूँ तो आप लोग मेरा साथ देना। मैं पैर आगे बढ़ाया ना तो मैं पैर आगे बढ़ाते रहूंगा, मैं पीछे नहीं आने वाला। चाहे लोग मेरे को कितना भी फोन करके मैनिपुलेट कर ले, कितना भी मुझे समझाने की कोशिश कर ले, मैं नहीं समझने वाला। मुझे एक चीज देखना है, मेरी माँ के आंख से आंसू गिरा ना मेरे वजह से, तो उस चीज को मुझे अब बताना है दुनिया वाले को कि भाई गलती मैंने नहीं किया, तो मेरे माँ के आंख से जो आंसू गिरा है ना त्रिशा के वजह से, तो उसको उसका सबक तो मिलेगा और उसका इंसाफ मेरे को कोर्ट पे ही मिलेगा और ये चीज प्रूफ होगा। अरे मैं तो बोल रहा हूँ कि भैया आप लोग भी सोचो ना, मैंने जितना भी स्टेटमेंट दिया, जितना भी प्रूफ दिया, क्या ये काफी नहीं है? अगर त्रिशा को लगता है कि मैंने झूठ बोला है, या किसी भी त्रिशा के किसी भी सपोर्टर को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं फेम में आना चाहता हूँ, मैं लाइमलाइट में आना था, भाई एक बार आओ तुम मीडिया फेस करो और मेरे सारे स्टेटमेंट को तुम गलत कर साबित करके दिखाओ। है कोई करके दिखाओ भाई, तो मैं मानू। सैंडी अब कहीं से गलत नहीं हो, हम खुद इस चीज को ऑब्जर्व किए हैं। रोहित भाई बता दें, जब इससे पहले जब वीडियो वायरल हुआ था उस समय से ये लड़का लगभग हमको लगता है कि हजारों बार कॉल लिस्ट पूरा दिखाए हैं, ये हजारों बार त्रिशा मधु को कॉल किया, इंस्टाग्राम पे मैसेज किए, फेसबुक पे मैसेज किए, व्हाट्सएप पे मैसेज किए, टेक्स्ट मैसेज किए, हर जगह से इसको ब्लॉक किया हुआ है। किसी लड़की का वीडियो वायरल होगा वो लड़की ब्लॉक करेगी? सब स्क्रीन शॉट टोटल प्रूफ हमारे पास है, ये इन्होंने भेजा है हमको, ब्लॉक कर चुका है। जब हम लोगों ने इंटरव्यू चलाने का काम किया तब कांटेक्ट करके 2-2 घंटा 3-3 घंटा बात करके मोनोपोलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि मत चलाओ।
ये कहाँ तक सही है? वो मैं इंटरव्यू में देखा था, पर्सन का जो इंटरव्यू आया था लाइव लागू न्यूज पे, तो उसमें मैं देखा था, पूरा वीडियो में वो देखा था, उसमें मुझे समझ में आया था। इसी दिन से मैं इस चीज में इंटरेस्ट लेने लगा। तो पहले तो मैं न्यूट्रल था। भैया पहले बहुत कोई भी न्यूट्रल थे, जब तक मैं सामने नहीं आया, मैं सच्चाई नहीं रखा था सामने, बहुत कोई न्यूट्रल थे। मेरे सच्चाई सामने रखने के बाद सही ना बात। थोड़ी सी हरकत सब में आई है, सबको इंटरेस्ट हुआ है, सब में उम्मीद एक जागा कि आखिर इस वीडियो को वायरल किया किसने है भाई। बंदा तो किया नहीं, जब आगे सामने बोल रहा बंदा किया नहीं है, त्रिशा बोल रही है त्रिशा ने किया नहीं है, तो ये थर्ड पर्सन है कौन? तो इस थर्ड पर्सन के बारे में कौन जानेगा? आपका बहुत जरूरी है, भोजपुरी में आपका योगदान है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, खास करके सैंडी को और भोजपुरी इंडस्ट्री को बचाने का, क्योंकि बहुत झेलना पड़ेगा इस चीज को। मैं भी यूपी से बिलोंग करता हूँ, यूपी का ही खून मेरे अंदर भी है भाई, भोजपुरी मेरे अंदर भी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई कोई भी आए भोजपुरी पे दाग लगाए। यार हम लोग बचपन से भी देखते आए भोजपुरी, आज तक तो इतना बड़ा कंट्रोवर्सी नहीं देखे। हाँ सुने हैं, थोड़ा डबल मीनिंग गाना बन जाता है, थोड़ा अश्लील सॉन्ग बन जाते हैं, सुनते हैं, चलो नॉर्मल चलता है, उतना मेंटेलिटी आदमी सब देखते हैं। ये चलता है, वो सिंगरों का एक लेकिन ये अलग जो बात है, लेकिन इतने बड़े कांड अभी तक नहीं हुई थी इतना हमारे बड़ा इंडस्ट्री में। एग्जैक्टली मैं इतना बड़ा जानता हूँ सैंडी, मैं जहाँ तक जानता हूँ भोजपुरी में अभी तक इतना बड़ा वायरल और इतना बड़ा कांड कांड नहीं हुआ है, क्या नहीं आप हुआ है। सही बोल रहे हैं कि गलत? इसके पहले तो मैंने कभी नहीं सुना ऐसा कोई न्यूज आया किसी एक्ट्रेस का या किसी एक्टर का, कभी नहीं इससे सुना। पहले तो हमने नहीं सुना था इस चीज को। रोहित भैया भी है, वो भी देखबे किए होंगे हमसे ज्यादा, वो उनका उम्र है और ज्यादा इंडस्ट्री को देखे होंगे, तो वो तो इससे पहले इतना बड़ा वीडियो वायरल और भोजपुरी पे इतना बड़ा बदनामी कभी नहीं लगा है।